लीगल ऑक्यूपेंट्स को ओनरशिप देने का 2001 में लाया था, उसको खारिज करते हुए इंक्वायरी CBI को दी जाए, तो विश्व हिंदू परिषद इसको वेलकम करता है, क्योंकि ये एक्ट जो है जो शुरू से ही इन्होंने इंक्रोचमेंट सरकारी लैंड पर डेमोग्राफिक चेंज, जम्मू कश्मीर में एक डेमोग्राफिक चेंज लाने के लिए ये एक्ट बनाया था। और इसमें मोस्टली जो बेनिफिशरीज हैं वो कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स, कश्मीर के लीडर्स, कश्मीर के जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनस हैं, कम से कम वो 33,000 कनाल भी जो है जो वो है जहाँ से रेगुलाइज की है। और उसका बहाना जब बनाया गया कि इसका जो रुपया आएगा इसके लिए हम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, जो लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। तो ये जो है जो इन्होंने डिसीजन लिया था ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि शुरू से ही इनकी एक पॉलिसी रही है जहाँ पर कश्मीर की बात आती है, कश्मीर को बेनिफिट देने की, कश्मीरियों को बेनिफिट देने की बात आती है, वहाँ पर सभी पार्टियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, सभी लीडर इकट्ठे हो जाते हैं। और ये आज की बात नहीं है, मैं तो जहाँ तक जाऊँगा कि ये शुरू से ही जब से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1933 में बनी थी, शेख अब्दुल्ला साहब ने बनाई थी, तभी से ये एक सोची समझी स्कीम के तहत चल रहे थे और ये गिरकट की तरह रंग बदलते थे। जब इनके आगे हड्डी डाल दी जाए तो कोई भी लीडर हो, हड्डी डाल दो तो वो दुम लाता हुआ चुप रहता है जब तक वो हड्डी में सवाल रहता है। 47 में जब पंडित नेहरू की इंटरवेंशन पर महाराजा को कहा गया कि हम एक्सेशन एक्सेप्ट करेंगे, शेख अब्दुल्ला का बार लाओ, शेख अब्दुल्ला का बार लाया गया, उसने माफीनामा लिया और लिख के दिया अंडरटेकिंग की महाराजा को ही विल बी फेथफुल टू हिज आइडियाज, लेकिन उसने उसके बैग में छुरा हो। पंडित नेहरू ने उनके कहने पर 370 कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया शेख अब्दुल्ला के कहने पर, और शेख अब्दुल्ला साहब ने सांठगांठ करना शुरू कर दी दूसरी मुल्कों से, और 1953 में उसको जेल में डालना पड़ा। उसी पंडित नेहरू ने जो बहुत उनका सरप्रस्त था शेख अब्दुल्ला का, उसको 1953 में जेल में डाला। और जब फरूख साहब का इनके तो खून में है, ये गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना गए जमुना दास, दिल्ली में रहेंगे कोई और भाषा बोलेंगे, जम्मू में आएंगे और भाषा बोलेंगे, कश्मीर में जाएंगे और भाषा बोलेंगे। तो ये मैं सुन रहा था रजत शर्मा को कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बड़े बड़े नेशनलिस्ट हैं, बड़े बड़े नेशनल स्टेटमेंट दिए हैं, और मैं चूँकि मेरी एज भी तकरीबन शेख अब्दुल्ला के अमर अब्दुल्ला के बराबर है, मुझे भी अब 80 साल का होने आया, मैंने इनकी सारी करतूतें जो देखी हुई, मैंने 1953 भी देखा हुआ है, 47 भी देखा हुआ है, और उसके बाद तो जब 1975 में शेख अब्दुल्ला को लाया गया तो इनको इनके आगे हड्डी डाल दी गई और ये घुमलाते रहे। 84 में फरूख अब्दुल्ला ने जब इसकी हुकूमत चली गई, इसके बनोई ने हुकूमत उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई जाइए पाकिस्तान में जाइए और वहाँ से ट्रेनिंग लेके आइए। तो ये क्रिकेट की तरह जो स्टेटमेंट आज दिया जो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नेशनल स्टेटमेंट नहीं है, नेशन के खिलाफ है, इसमें देशद्रोह की बू आती है, और ये वो इनके खून में है। समय समय पर ये क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं। ये एक्ट जो बनाया जो रोशनी एक्ट जो हाई कोर्ट ने खारिज किया है, CBI इंक्वायरी की है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कहूँगा कि CBI को हिदायत करें कि वो फ़ौरन से फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन करे और जितने इनलीगल इंक्रोचर हैं उनको रिमूव करें। जैसे हम देख रहे हैं जो दिल्ली यूपी में, उत्तर प्रदेश में जितना माफिया था, लैंड माफिया था, उनकी बिल्डिंगें और उनके गिराए जा रहे हैं, तो इनके जो जितने रोशनी एक्ट के तहत जो रेगुलराइज किए गए हैं इनको रिमूव किया जाए। और जो है जम्मू कश्मीर को, क्योंकि ये सोर्स ऑफ टेररिज्म है। कल ही हम देख रहे थे कि वहाँ पर सोपर में वहाँ पर वो एक मदरसा चलता है जिसके 3 टीचर जो है पकड़े गए हैं, और जितने टेररिस्ट मारे गए हैं उनका सोर्स जो है तो वहाँ से। तो ये सारे के सारे जो है इनकी वो कहते हैं ना कि नानी एक है, चाहे वो PDP हो, चाहे वो NC हो, चाहे कोई और हो, और उनकी सरपरस्ती करती रही है सेंटर की गवर्नमेंट।
चाहे वो पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, तो उनकी सरपरस्ती में ये पलते रहे, बढ़ते रहे और आप फूलते रहे। अब जरा तकलीफ हो रही है, 1970 खत्म हो गया, आर्टिकल 335 आर्टिकल 335 ये खत्म हो गया, यूनियन टेरिटरी आ गई, कंट्रोल सेंटर के आ गया, तो अब छटपटा रहे हैं। अब चाइना से मदद मांग रहे हैं, ये देशद्रोह है, पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। तो पहले भी इनकी जो अलायंस जो थी वो हिंदुस्तान के साथ कभी रही नहीं।